परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज विशेष चर्चा राहु पर करनी है आपके साथ में। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जगत में ऐसा देखने में आता है कि जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है अथवा किसी के जीवन में अकस्मात उन्नति होती है या कोई मनुष्य उन्नति के टॉप शिखर से जमीन पर गिरता है अथवा किसी देश की इकोनॉमी धराशायी होती है या कोई विश्वस्तरीय महामारी जनता में फैलती है अथवा कोई रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाता है, तो वहां कलयुग के राजा राहु की छुपी हुई चाल तो होती है। उनके बिना यह संभव नहीं है कि उनकी गति बड़ी विलक्षण है और बड़ी अनंत है। आज देखने में ये आ रहा है, ऐसा आता है आज देखने में कि विश्व राहु की चाल में फंसता चला जा रहा है। ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट ये प्योर राहु है और ये इंटरनेट की दुनिया है। इंटरनेट शुद्ध राहु है, प्योर राहु है। बिना इंटरनेट के आज कुछ भी नहीं हो सकता। सब इंटरनेट की गिरफ्त में है। अब तो राहु वो करने जा रहा है भविष्य में जिसकी कल्पना पहले किसी ने कभी की नहीं होगी, की भी नहीं थी, जिसे एआई कहते हैं। आगे एआई का युग आ रहा है, एआई का युग आने वाला है। उसका परिणाम, उसका फल जितना सुखद दिखाई दे रहा है उससे सैकड़ों लाखों गुना दुखदाई भी होगा एआई का जो युग आएगा। राहु जब अटैक करता है, अच्छा अटैक करे या खराब अटैक करे, छोड़ता किसी को भी नहीं है। बड़े से बड़े एजुकेटेड तपस्वी संत महात्मा महंत मंडलेश्वर शंकराचार्य मठाधीश अमीर गरीब एमएलए एमपी संतरी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कानूनविद न्यायाधीश सब पर राहु इंटरनेट के माध्यम से अपना अधिकार जमाता चला जा रहा है। सबको फंसा रहा है, फंसा चुका है। राहु कल्पना का महासागर है, महासिंधु है कल्पना का। राहु लालच है, राहु स्वीट पॉइजन है, राहु वायरल है। राहु का एक नाम वायरल भी है। राहु जिसे चाहता है दिन रात में संसार में वायरल कर देता है, जिसे कल तक पड़ोसी भी नहीं जानता था कि चोर है कि महात्मा है कि गरीब है कि अमीर है कि तस्कर है, वो कौन है क्या है, जिसको गांव वाला और पड़ोसी मोहल्ले वाला भी नहीं जानता था कि ये क्या है, उसे 24 घंटे में लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग जान जाते हैं। यह है राहु की पावर। राहु बर्मेन आर्मी है, अद्भुत है सम्राट राहु का चमत्कार। राहु को व्यास जी ने महावीर कहा है। मित्रों, व्यास जी कहते हैं कि राहु ग्रहों के राजा सूर्य और चंद्र का मान 2 घड़ी में मिटा देता है, उनको मिट्टी में मिला देता है, उनकी चमकों को खत्म कर देता है। व्यास जी कोई सामान्य ऋषि नहीं है, सामान्य प्राणी नहीं है, सामान्य विद्वान नहीं है, साक्षात श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। व्यासो वही विष्णु हूं, व्यास ही विष्णु है। व्यास जी ने राहु के विषय में कहा है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। व्यास जी महाराज
सिंह का के लाल, सिंह का के पुत्र, आधे शरीरधारी सूर्यचंद्र का मान मर्द करने वाले राहु को प्रणाम करते हैं, जो विष्णु के साक्षात अवतार हैं। 24 अवतारों में व्यास जी की गणना आती है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, ऐसा कहा गया विद्वानों के द्वारा कि व्यास जी ही विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं व्यास जी, जिन्होंने एक ऋग्वेद के 3 खंड बढ़ा दिए, 3 वेद और कर दिए। एक वेद के जिन्होंने 4 वेद कर दिए, यजु साम अथर्व, 3 वेद और बढ़ा दिए, 4 वेद कर दिए। ऐसे वेदों का विस्तार करने वाले व्यास जी राहु को महावीर कहते हैं। वीर नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि अर्धकायम महावीरम, हे आदेश। ये तो राहु का पूरा शरीर होता, विचार करो तो क्या होता। वो तो आधे शरीर वाला है, उसको भी व्यास जी प्रणाम करते हैं, दंडवत कर रहे हैं और उसको महावीर कह रहे हैं। वही यदि आप हमसे पूछें कि राहु कौन है, इसकी क्या विशेषता है, ये कितना बली है, इसकी पावर क्या है, तो हम तो ये कहेंगे कि राहु त्रेता युग के किष्किंधा नरेश सुग्रीव के भाई बाली के बल से भी बली है। जैसे बाली के बल की कोई सीमा नहीं थी, कोई था नहीं थी, कोई पार नहीं था कि बाली का कितना बल है, बाली में कितना बल है। बाली सबका आधा बल अपने में खींच लेता था। बाली को कोई संसार में पराजित नहीं कर सका। और प्रभु श्री राम जो कि साक्षात ब्रह्म हैं, जिनका पूर्णावतार हुआ है, वो श्री राम भी बाली को छिप करके मारते हैं। छिप करके श्री राम ने और बाली का अंत किया। उसके सामने जाने की हिम्मत भगवान श्री राम भी नहीं जुटा सके। जगत को त्राहिमाम त्राहिमाम कराने वाला लंकापति रावण कुत्ते की तरीके से 6 महीने बाली की पूंछ में बंधा हुआ खिचड़ता रहा। ऐसा लगता है कि संसार की संपूर्ण पावर राहु आगे भविष्य में होने जा रहा है। जन्म कुंडली के ही नहीं, प्रत्येक वर्ग कुंडली के उपचय भावों में 3, 6, 10, 11 भावों में यदि आपका राहु बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जो भी वर्ग विचारणी है उस वर्ग के लिए, और साथ ही साथ 3, 6, 10, 11 भावों में, उपचय भावों में बैठे हुए राहु के साथ त्रिकोण के स्वामी ने 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस से त्रिकोण है, ये लक्ष्मी भाव है। इन भावों के किसी भाव के स्वामी ने भी यदि राहु के साथ कंजंक्शन अथवा आस्पेक्ट संबंध बना रखा है, इस राहु के साथ त्रिकोणों में से किसी भी त्रिकोण से इसका संबंध दृष्टि के माध्यम से या कंजंक्शन के माध्यम से राहु के साथ है, तो आपका राहु कुंडली का सम्राट है, 100% शुभ फल करेगा। जब ऐसे श्रेष्ठ राहु की दशा आएगी तब आप दुनिया के बेताज बादशाह बनेंगे। राहु अहंकार का रूप है, राहु में बहुत अहंकार है, राहु में खुदाई है। जब अच्छे राहु की मादशा प्रारंभ हो अथवा चल रही हो तो मित्रों राहु से कहना, ये राहु मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, ऐसा जरूर कहना। और आप ऐसा सोचना, इतना अहंकार पैदा कर देता राहु, तो राहु के अहंकार में मत आना मित्रों। इसलिए याद रखना कि राहु मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये प्रार्थना, ये प्रेयर राहु से अवश्य करते रहना, क्योंकि मित्रों राहु उस शय का नाम है, राहु उस शय का नाम है
कि रहे सामने और दिखाई ना दे, ये राहु मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। राहु बहुत अहंकार देता है, राहु रिस्क भी है और राहु रिस्क भी है, इसलिए मजे में मौत को नहीं भूलना है। कहा भी है कि याद है तो आबाद है, भूल गया बर्बाद है। राहु जब रिस्क देता है तो इतना देता है, इतना देता है कि मनुष्य अपनी औकात भूल जाता है। लकीर से हटकर, मर्यादा को तोड़कर, बॉर्डर को तोड़ करके व्यक्ति काम करता है, रिस्क लेता है। व्यक्ति दिन रात में अरबपति बनने के ख्वाब देखने लगता है। यदि राहु अच्छा हुआ तो ख्वाब पूरा होगा, यदि राहु खराब हुआ तो राजा को भी रंक बना देगा। कुंडली में राहु खराब तभी होता है जब राहु का संबंध त्रिक भाव के स्वामी से होगा और त्रिकोण से संबंध नहीं होगा तो आपका राहु खराब है, बहुत पीड़ा दे रहा है। राहु चंद्र के साथ है, राहु सूर्य के साथ है, राहु मंगल के साथ है, राहु नीच राशि का है, राहु बृहस्पति के साथ है। मंगल में राहु की दशा चल रही है, सूर्य में राहु की दशा चल रही है, शनि में राहु की दशा चल रही है, बृहस्पति में राहु की दशा चल रही है। गोचर में राहु खराब चल रहा है। एक उपाय है, नेक उपाय है, बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, परिक्रमा करो। परिक्रमा प्रदक्षिणा करने से राहु शुभ फल देता है, शुभ हो जाता है। परिक्रमा करने से राहु प्रसन्न होता है। परिक्रमा गोवर्धन गिरिराज की करो, परिक्रमा बरसाना राधा रानी की करो, परिक्रमा वृंदावन बांके बिहारी जी की करो, परिक्रमा अयोध्या धाम में श्री राम की करो, परिक्रमा काशी विश्वनाथ में काशी जी की करो, परिक्रमा नर्मदा जी की करो, परिक्रमा मंदिर की करो, परिक्रमा अपने माता पिता की करो, परिक्रमा ब्रज 84 की करो, परिक्रमा गौशाला की करो, परिक्रमा गोमाता की करो। क्योंकि राहु गोल है, राहु सर्किल है, राहु रिंग है, इसलिए परिक्रमा करो। क्यों? परिक्रमा भी रिंग में, सर्किल में होती है। परिक्रमा हर महीने करो, एकादशी को करो, पूर्णिमा तिथि को करो, अमावस्या तिथि को करो। एक निश्चित तिथि कर लो, उस निश्चित तिथि पर परिक्रमा करो, हर महीने करो। एक साल करते ही रहो, जब तक राहु खराब चले तब तक करो, परिक्रमा करो। मंगल के साथ राहु है तो मेहंदीपुर बालाजी की परिक्रमा करो, किसी सिद्ध हनुमान मंदिर की परिक्रमा करो। चंद्र के साथ राहु है तो कार्तिक मास में ब्रज 84 की परिक्रमा करो, वृंदावन में काली देह पर जाकर के पूजा करो परिक्रमा मार्ग में। सूर्य के साथ राहु है तो गौशाला की परिक्रमा करो, गायों की सेवा करो, गायों की परिक्रमा करो, गोमाता को नित्य प्रातः कालीन बेला में प्रणाम करो, गाय के दर्शन करो। चंद्र के साथ यदि आपका राहु है तो अपनी माताजी की परिक्रमा करो, यदि माताजी नहीं है तो गायों की परिक्रमा करो कि वो विश्व की माता है। गंगा का स्नान करो, गंगा जी में दूध चढ़ाओ। ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि राहु छली कपटी कूटनीतिज्ञ है, हेरा फेरी करने वाला ग्रह है। जब राहु की दशा आती है तो व्यक्ति झूठ बोल करके, धोखाधड़ी से, हेरा फेरी से, गत कार्यों के द्वारा, मादक एवं विषैले पदार्थों से अचानक दिन रात में धनवान बन जाता है। पाराशर होरा शास्त्र में मैत्रेय मुनि और पाराशर जी के संवाद में पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, जिन अवतारों में परमात्मा का विशेष अंश है, जो पूर्णावतार कहलाते हैं,
ईश्वर के जिन अवतारों में ग्रहों की महत्ता ज्यादा है, ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, ग्रहों के कारण ही परमात्मा का अवतार होता है। और जिन ग्रहों के कारण जिनका जो अवतार हुए हैं उनका मैं आपको वर्णन करता हूं। व्यास जी महाराज मैत्र मुनि से कहते, रामो अवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च वामनो विबुधे ज्यस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सिंहकेयस्य शूकरः कीतो केतोर मीनावतारस्य ये चान्ये तेऽपि खेटजा परमात्मान समधिकम ते येषु ते च वै खेचराधिपा। रामो अवतार सूर्य से, राम का अवतार सूर्य से हुआ, सूर्य के कारण रामावतार हुआ। चंद्र से यदुनायकः, यदुनायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र को कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो युद्धकुल में उत्पन्न हुए। चंद्र से यदुनायक, कृष्णावतार चंद्र के कारण हुआ। चंद्र का विशेष महत्ता है, उनका अवतार भी भगवान श्री कृष्ण का चंद्र वंश में हुआ है, भगवान श्री राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ है। तो व्यास जी कहते हैं कि हे मैत्र, रामो अवतार सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य, जो नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ है वो भूमिपुत्र मंगल से हुआ है, उनमें भूमिपुत्र मंगल की विशेषता है। बुद्ध सोमसुतस्य च, और भगवान बुद्ध का अवतार चंद्र के पुत्र बुद्ध के कारण हुआ, उसमें विशेष बुद्ध की आवश्यकता है। जो जिन बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने और ये संदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्मः। वामनो विबुधेज्यस्य, जो वामन अवतार हुआ है, जो वामन भगवान बलि के यज्ञशाला में गए थे, भूमि का जिन्होंने दान लिया था, उन वामन भगवान का अवतार विबुधेज्यस्य बृहस्पति के कारण हुआ है। उनमें बृहस्पति ग्रह की विशेषता है। भार्गवो भार्गवस्य च, और भगवान परशुराम जो भार्गव वंश में, भृगु वंश में उत्पन्न हुए, उनको भार्गव कहा जाता है। परशुराम, भगवान परशुराम का जो अवतार है वो भार्गवस्य च, वो भार्गव कहते हैं शुक्र के लिए, वो शुक्र के कारण हुआ। कूर्मो भास्कर पुत्रस्य, जो कूर्मा अवतार, जो कच्छपा अवतार है, जो समुद्र मंथन के समय हुआ था, वो भास्कर पुत्र से, वो शनिदेव के कारण हुआ है। वो भास्कर पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, उनके कारण कच्छप अवतार हुआ। और सिंह के यश शूकर, जो वराह अवतार हुआ है, जिसमें भगवान वराह ने और दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, पृथ्वी का उद्धार किया था, पृथ्वी को स्थापित किया था, वो शूकर अवतार हुआ है। सिंह के यश कहते हैं राहु के लिए, राहु के कारण वाराह अवतार हुआ है, जिसको शूकर अवतार भी कहा जाता है। केतोर मीनावतार, केतु के कारण मीन अवतार हुआ है, यानी मत्स्यावतार। मीन मत्स्य के लिए कहा जाता है। केतोर मीनावतार, ये चांदने तेपी खेट जा, अर्थात जो अन्य जो अवतार हुए हैं वे ग्रहों के कारण ही हुए हैं। जिन अवतारों में परमात्मा शक्ति ने ये चान्य भी थे बेखेट जा, जिन अवतारों में परमात्मा शक्ति ने इस धरा पर विशेष कार्य किए हैं, वे सभी खेचरावतार कहलाते हैं। खे कहते हैं आकाश के लिए, जो चर कहते हैं चलने वालों के, जो खेचर कहते हैं ग्रहों के लिए जो आकाश में चलते हैं, जो आकाश मार्ग में जो गमन करते हैं, उनको खेचर कहा जाता है। तो सिंह के ऐसे शूकर, तो सिंह का जो पुत्र जो राहु है, उसके कारण शूकर का अवतार हुआ है। सुअर का अवतार इसे कह सकते हैं आप, बारह अवतार, अर्थात सुअर के शरीर और आकृति तथा
क्रियाकलापों पर विचार करो तो राहु समझ में आ जाएगा, राहु के लक्षण समझ में आ जाएंगे, राहु की बुद्धि समझ में आ जाएगी, राहु का रहन सहन समझ में आ जाएगा, राहु क्या पसंद करता है ये समझ में आ जाएगा कि सेह के यश सूकर, राहु सुअर है। सुअर सबसे ज्यादा भूखड़ होता है, सुअर को बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी उसका पेट नहीं भरता, खाता रहता है और निकालता रहता है। सूकरी के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, एक बार में सूकरी 12-14 बच्चों को जन्म देती है। सुअर को इतनी ज्यादा भूख लगती है कि सड़ा गला ही नहीं दुर्गंधी बाली बिष्टा भी खा जाता है। सुअर सब कुछ खाता है, सब कुछ खा लेता है, लेकिन सुअर को मक्का और आलू सबसे ज्यादा सुअर की पसंदीदा डिश है। जिनका राहु खराब है उनको कच्चे मक्का के ताजी भुट्टे अथवा पानी में भिगोकर फूली हुई मक्का और कच्चे आलू सुअरों को खिलाने चाहिए। राहु प्रसन्न होगा क्यों, राहु सूकर है, सुअर है, लेकिन सुअर खाना छोड़ देना होगा, सुअर नहीं खाना है, सुअर पालन नहीं करना है। लेकिन जहां पर सूकर रहते हैं, जहां पर सुअर रहते हैं, उनको मक्का खिलानी है जाकर के और आलू खिलाने हैं। प्रत्येक शनिवार को यदि आप इस कार्य को करते हैं और अपने वजन के बराबर मक्का का और आलूओं का अपने वजन के बराबर तुला दान करके यदि आप शनिवार को जाकर के सुअरों को खिलाते हैं तो राहु निश्चित प्रसन्न होगा, आपका राहु अच्छा हो जाएगा, अच्छा फल देने लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये व्यास जी का लेख है। मित्रों, आज का प्रकरण यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण के लिए आपको इंतजार रखना होगा। तब तक हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।